जब हम पॉश और पॉक्सो एक्ट के ऊपर बात करते हैं, जो मैंडेटरी लॉ है, जो महिलाएं और बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल हैरेसमेंट और यौन शोषण जैसे गंभीर विषय के ऊपर है, तब माहौल क्या देखा जाता है। हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, पर्सनली मैं 9 इयर्स से इस सब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर रही हूँ। तो माहौल कैसा देखा जाता है जब हम आज की बात करते हैं। आज जब सोशल मीडिया में इतना हल्ला मचा जाता है, जहाँ पे बच्चों को इतनी फ्रीडम है, महिलाओं को इतनी फ्रीडम है कि वो अपने लिए आवाज़ उठाती है, हर चीज़ों के ऊपर हैशटैग और ट्रेंडिंग्स और वायरल्स और डिबेट्स का माहौल चला जाता है। कोई छोटे भी इंसिडेंट के ऊपर भी हल्ला बोला जाता है, जहाँ पे रैलियां निकलती है और जुलूस भी निकलते हैं। पर जब हम बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी, महिलाओं को वर्क प्लेस पे मिलने वाले सेक्सुअल हरेसमेंट से प्रोटेक्शन की, बच्चों के साथ होने वाले गंभीर यौन शोषण के विरोध में जब उनको नॉलेज देने की बात होती है, ऐसे विषय को अटकाने के लिए, तो माहौल क्या है, हालात क्या है। मैं मोनाली सुथार, कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आज हम बात करेंगे। हम मोर ओवर 26-27 स्टेट्स में काम करते हैं, डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट रिलीजियंस, डिफरेंट लोगों के साथ। जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉयर्स की और ग्राउंड्स की, तो क्या देखा जाता है। काफ़ी बार हमारे ट्रेनर्स जो है वो काफ़ी डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो उनको अच्छे से वेलकम भी मिलता है, काम भी होता है, और काफ़ी जगह पे इतना रूड रिस्पांस मिलता है कि देख के इतना दुख होता है कि आज भी लोग टेबल पे बैठ के बातें तो इतनी अच्छी करते हैं कि महिलाओं के लिए ये होना चाहिए, महिलाओं को इतनी फ्रीडम होनी चाहिए, वुमेन्स एम्पावरमेंट होना चाहिए, महिलाओं को काम करने का मौका देना चाहिए। बट जब बात एक्शंस की आती है तो माहौल कुछ दूसरा ही होता है। जब कोलकाता जैसा केस बन जाता है, तब सारे लोग ट्रेंडिंग और वायरल में पड़ जाते हैं। लोग उस विषय के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, हैशटैग्स फॉलो करते हैं, बट फिर 4-5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद फिर सन्नाटा छा जाता है और वेट करते हैं हम और कुछ ऐसे इंसिडेंट होने की। पर क्या हम सही में ग्राउंड पे चेंजेस की बात करते हैं? एम्प्लॉयर्स क्या सोचते हैं? जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो पॉश एक्ट हो या पॉक्सो एक्ट हो, ज़्यादातर मौक़ों पे ये देखा गया है कि जहाँ तक पॉश एक्ट की बात हो तो पेपर पे आईसी कमेटी बना दी और काम ख़त्म हो गया। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो ख़त्म हो गई। अगर कुछ ऑडिट आता है, कोई आता है चेकिंग के लिए, तो हम बता सकते हैं कि आईसी कमेटी बनी हुई है। बट क्या उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है? क्या उससे आप महिलाओं की जो सुरक्षा है वो निश्चित कर लेते हो? आप पिछले सालों का सर्वे देखो तो पाया गया है कि आज भी 80%, आप ये मान के चलिए, अर्बन जो है एम्प्लॉयर्स है, अर्बन जो एम्प्लॉयज़ है, जो कॉरपोरेट्स है, उसको छोड़ के आज भी जो तहसीलों, गाँव में जो महिलाएं काम करती है, और जब हम सेमिनार्स करते हैं, वहाँ पे फ्री सेशंस करते हैं, तो पाया गया है कि उनको ये तक नहीं पता है कि पॉश एक्ट क्या है। उन्होंने नाम भी पहली बार सुना होता है। स्कूल में टीचर्स और प्रिंसिपल्स की हालत ऐसी होती है कि ऐसा कोई इंसिडेंट बनता है तो वो छुपाना चाहते हैं। बच्चों के साथ जब कोई यौन शोषण की घटना बनती है तो वो छुपाना चाहते हैं। नॉलेज देने की बात तो बहुत दूर है, बट ऐसे इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करने से भी कतराते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए उनकी स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी स्कूल्स की रेपुटेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम आज भी ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे ग्राउंड पे सुरक्षा की बात करने से, अवेयरनेस की बात करने से लोग कतराते हैं। काफ़ी जगह पे तो इतनी शर्मजनक घटनाएं बनती है कि एम्प्लॉयर्स ऐसा बोलते हैं कि भाई, अगर हम हमारे जो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं उनको इतना भी हम छूट छाट नहीं देंगे तो फिर माहौल अच्छा कैसे रहेगा, काम कैसे होगा, लाइट और कलरफुल एनवायरनमेंट कैसे बना रहेगा। क्या सही में महिलाओं के साथ होने वाले भद्दे मजाक कलरफुल है? ये बहुत ही शर्मनाक बात है। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो बात किसी को नीचा दिखाने की या किसी से कंप्लेन करने की या फिर पर्टिकुलरली किसी को ऐसा साबित करने की बिल्कुल भी नहीं है।
बात जो है वो है अवेयरनेस की, क्योंकि जब आप पॉश और पॉक्सो जैसे गंभीर विषय पे बात करते हो, जब महिलाओं के साथ होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट, काफ़ी बार ऐसे हैरेसमेंट जो है वो साइलेंटली सुसाइड तक भी लीड कर जाते हैं। बच्चों के साथ होने वाले ऐसे यौन शोषण जो कभी कभी उनको जिंदगी भर के लिए घाव दे जाते हैं, जो उनके लिए लाइफ टाइम के नाइटमेयर्स बन जाते हैं। क्या इसके लिए अवेयरनेस करना भी मुश्किल है? क्या ऐसे विषय पे हम बात करना भी मुलाजिम नहीं समझते हैं? बातें सिर्फ इंटरनेट पे अच्छा या बुरा बोलने से, कमेंट करने से या फिर टॉपिक्स पे रिव्यू देने से नहीं होती है। बात जो होती है वो रियल चेंज से होती है, जहाँ पे सही में उसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बहुत ही ऐसे कम लोग बच गए हैं। बोलने वाले तो बहुत है, आज भी आप देखो तो कमेंट्स और रिव्यूज़ की भरमार पड़ जाती है। कोई भी घटना बनती है तो वो चंद मिनटों में वायरल हो जाती है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर जिसको कुछ भी नहीं भी पता होता है वो लोग भी बोलना पसंद करते हैं। पर क्या इससे ग्राउंड रियलिटी चेंज हो जाती है? नहीं होती है। काम ऐसा करना है कि सही में किसी एक की भी जिंदगी बदल दी जा सके, किसी एक महिला को भी ऐसे अनुभव में से बचाया जा सके, किसी एक बच्चे का बचपन र्यून होने से बचाया जा सके। आप भी अगर जानना चाहते हैं तो हमारे एवरी मंथ पॉश और पॉक्सो के फ्री प्रोग्राम्स चलते हैं। आप डेफिनेटली नॉलेज ले सकते हैं। सारे एचआर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, आप इंडिया के कोई भी कोने से हो आप ज्वाइन कर सकते हो। पॉक्सो का जो प्रोग्राम है वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। पेरेंट्स हो, एजुकेशनिस्ट हो या फिर ऐसे कोई भी लोग हो जो बच्चों से लीड करते हैं, बच्चों से कम्युनिकेशन करते हैं, तो आप प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें नॉलेज दिया जाता है, फ्री में दिया जाता है, क्योंकि हमारा हमेशा से यही मानना है कि आप इंसिडेंट होने के बाद जो प्रोसीजर है, लीगल है, न्याय मिलने की प्रक्रिया है, उस पर पहले ही बहुत सारे सवाल खड़े हैं। और इंटरनेट के माहौल पे नेगेटिविटी जो है वो तुरंत फैल जाती है, बट टाइम लगता है पॉजिटिविटी को फैलाने में। टाइम लगता है ग्राउंड चेंजेस में, जिसमें मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें एक कमेंट करने दे से काम नहीं बनता है, जिसमें सही में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, ऐसा काम करना पड़ता है। तो सही में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो बात करें। जहाँ तक बच्चों की सुरक्षा की बात है, आप घबराए नहीं, आप बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताएं, क्योंकि आज का माहौल अलग है। आजकल 8-9 साल के बच्चे भी पॉर्न देखते हैं। उनके सोशल मीडिया के अकाउंट में, अभी के फिलहाल के इंसिडेंट की मैं बात करूं, मेरा 12 साल का भांजा है। हालांकि हम सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन उसको देते नहीं है, बट उसके फ़ोटोज़ और उसके रिकॉर्ड के लिए, उसका यूज़र नेम रिकॉर्ड करने के लिए मैंने खुद उसका अकाउंट बनाया। और जैसे ही उसका 12 साल, महज 12 साल का बच्चा है वो, और उसका अकाउंट आपने बनाया, वो चाइल्ड में बनाया, उसका बना नहीं बना, कैसे बनाया उन लोगों ने मुझे नहीं पता है। जब उसका अकाउंट बना और खोला, एकदम फ्रेश फीड है उसका, और आप वीडियो देखो तो बिल्कुल ही सेक्सुअल एक्टिविटीज के वीडियोस आ रहे हैं उसमें। कॉल करे, बात करे। अभी 12 साल के महज बच्चे जब ऐसा कुछ देखते हैं तो उनको कैसा पता चलेगा? ऐसे हालात में उनको गुड टच बैड टच के बारे में बताना, उनके साथ बैठ के ऐसे कम्युनिकेशन को नॉर्मल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे विषय हम बहुत कुछ सुनते हैं, पर जब बात हमारी आती है, हमारे आसपास की आती है, हमारे घर परिवार की आती है, तो हालात कुछ दूसरे होते हैं। क्योंकि लोग स्टेज पे जाके भाषण तो देना चाहते हैं, बट जब बात उनके घर में सुधार लाने की होती है तो वो नहीं कतराते हैं। आज भी घरों में रुझी चुस्तता देखी गई है। तो इतराए नहीं, बात करें, अवेयरनेस फैलाए, क्योंकि अवेयरनेस अगर होगी तो हम ऐसे इंसिडेंट होने से बचा सकते हैं। क्योंकि हो गया उसके बाद तो फिर जो होना है वो तो होना ही है, फिर तो वो बहुत लंबी लड़ाई है। पर अगर अवेयरनेस होने से वो ऑन द स्पॉट जब वो इंसिडेंट बन रहा है, तब वो महिला और बच्चे के पास अगर खुद को बचाने के लिए अवेयरनेस रहेगी तो उनको बहुत हेल्प मिल सकती है। तो बिल्कुल ही कतराए नहीं, जब भी मौका मिले आप बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ऐसे विषय पे बात करें। अनकंफर्टेबल होने से अच्छा है ऐसी घटनाएं होने पर उसके ऊपर कमेंट्स करके, शेयर करके, उसके ऊपर वायरल में पार्टिसिपेट करने से अच्छा है कि ऐसे इंसिडेंट बनने में आप हेल्पफुल हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसके बारे में बताएं। डिस्क्रिप्शन में हम हमारा
फ्री प्रोग्राम्स का जो लिंक है वो हम दे रहे हैं पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में एक हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉश और पॉक्सो के ऊपर फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, और वो भी साथ ही में हम मेंटल वेलनेस और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी हम फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो नॉलेज लीजिए, जैसे जो भी लोगों को ज़रूरत है उन लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाइए और बात करें। हालांकि हमें भी पता है कि ये बातें पहुंचाने में बहुत मेहनत लगेगी, इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, पता नहीं आगे कितने साल हमको काम करना पड़ेगा, पर कुछ तो करेंगे। क्योंकि एज अ COL फैमिली हम ये मानते हैं कि अगर हमारी मेहनत से हम किसी एक भी महिला या बच्चे की ज़िंदगी बचा लेंगे तो हमारी लाइफ टाइम की मेहनत जो है वो सफल है। तो इतराए नहीं, बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। मैं मोनाली सुथार, थैंक यू सो मच यहाँ तक सुनने के लिए। पूरे कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग टीम की ओर से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें इस विषय में। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।